दुनिया में दुखी भारा हो। राजपाट छूटे जिनका उन्हें दुनिया में दुख भारा हो। राजपाट छूटे जिनका उन्हें दुनिया में दुख भारा हो। सब दुख दर्दान झेली आज मेरा बड़ा बिगड़ रहा खेल। आज मेरा बड़ा बिगड़ रहा खेल। और मैल तलक पुटर जिनका उनका न कोई मित्र प्यारा हो। राजपाट छूटे जिनका उन्हें दुनिया में दुख भारा हो। पर मैं आगे साथ लुगाई मेरा एक बालक कर से पढ़ा। कर से पढ़ाई भाई दुश्मन घर लुटेरे जिनका उनका बैरी जगह सारा हो। राजपाट छूटे जिनका उन्हें दुनिया में दुख भारा हो। पकड़ रहा तपस्वी आली डगरी छुटावे क्यों बेटी का घर नगर। छुटावे क्यों बेटी का घर नगर। भूख गए चुटरे जिनका फल खाए ते के गुजारा हो। राजपाट छूटे जिनका उन्हें दुनिया में दुख भारा हो। लक्ष्मी चंद पीर हो नरम बिंद जगह भूख प्यास में मरहम। जगह भूख प्यास में मरो। यार धर्म बजा खुटेरे जिनका जिन्हें सब दरिया के मन मारा हो। राजपाट छूटे जिनका उन्हें दुनिया में दुख भारा हो। आखिरी बात एक बार फिर बताइए। लक्ष्मी चंद वीर हो नरम बिद जागा भूख प्यास में मरहम। और एरे धर्म बंधा खुट्टे जिनका जिन्हें सब तरिया ते मन मारा हो। बहुत अच्छी बात है आपकी। हाँ। राजन मेरी बात सुनिए आप जरा। सुनाइए। और तुम मत सैन सुनी बात मेरी झूठ न एक रत्ती से जो शरण पड़े की आस तोड़ दे उसकी मूड मती से। उसकी मूड मती से। यार तुम झूठ लाएंगे रत्ती से। आस तोड़े उसकी मूडे बती से। उसकी मूडे बती से। अश्वपति खुद अपने दिल का आप भरम थोड़े से आशा करके
वो परमेश्वर जोड़े सर और परमेश्वर जोड़े से हम बापो रे बेटी छोड़ दे उसकी मूर्ति से उसकी मूर्ति से कमजोर नहीं वह बैल तरा पहलेगी नहीं वह कष्ट पड़े पे राम राम कह लेगी राम राम कहेगी और परवाह मत करे किसे बात की आप कष्ट सह लेगी नहीं जरूरत रंग में की वपन खंड में रहेगी खंड में रहेगी बाप रे बेटी रूपवान रूप मोड़ बत्ती से उसकी मोड़ बत्ती से पिता पुत्री का एक संकल्प शक्ति बिना शरणा कंकार की चिंता सो से परना और सोचो को सरेना और धन माया गहने वस्त्र का तू कुछ भी फिक्र करना सब सामग्री पास मेरे किसे बात तयाप करना इसे बात पे आप डरेना और सावित्री और सावित्री
रूम रूम में डोले रूम लक्ष्मी चंद सब पाप छोड़ के सीधे रास्ते होने फिर राजा की करन सफाई ये और ब्राह्मण नु बोले और ब्राह्मण नु बोले और असवे पति रे असवे पति सती कहे भूप से न दिल भर भर के गति से स्वर्ण पड़े की आस तोड़ दे उसकी मूड मती से मती से। हाँ राजन हाँ करके दया और न लगन दे प्रेम रूप के झोले हाँ। भेद नहीं मेरे अंतर में चाहे रूम रूम में टोले अच्छा कह लक्ष्मी चंद सब पाप छोड़ के सीधे रास्ते होले हाँ। फिर राजा की करन सफाई और ब्राह्मण नु बोले क्या अश्व पति सत कहे भूप से ना तिल भर फरक गति से हाँ। जो शरण पड़े की आस तोड़ दे उसकी मूड मती से। राजन हाँ राजन आप थोड़ी देर ठहरिए हाँ मैं अपने लड़के से राय ले लेता हूँ। हाँ राय लो हाँ भाई सत्यवान पिताजी नमस्कार। खुश रहो। हमारे आश्रम पर राजा अश्वपति आए हुए हैं और उनकी पुत्री भी उनके साथ है। बड़ी अच्छी बात है। वो अपनी पुत्री का विवाह तेरे साथ करना चाहते हैं। मेरे साथ हाँ तो पिताजी आपने उनसे क्या कहा? मैंने तो इनकार कर दिया हाँ अच्छा किया, मेरी भी यही राय है। लेकिन वो मानते नहीं। क्यों? वो कहते हैं कि हमारी लड़की का जो दृढ़ संकल्प है वो आपके पुत्र सत्यवान से है। तो क्या दो बात मैं भी उनसे कर सकता हूँ अगर आपको बुरा ना लगे तो? चाल भाई आजकल तो छोरी को देखने जा है। चल यही तो सोच समझ कर मैंने कहा। हाँ चलो। फिर राजन नमस्कार। खुश रहो राजकुमार। राजन हाँ आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे संग करना चाहते हो? जी हाँ हे राजन जी आपकी और आपकी पुत्री की आपस में कोई शत्रुता तो नहीं है? नहीं 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 कोई बैर या विवाद तो नहीं है? कुछ भी नहीं है। फिर राजन हाँ आप जानबूझकर इसे कुएं में धकेल रहे हो? हे राजन हाँ। हम ऋषि के आश्रम पर रहकर फल पात आदि खाकर अपना गुजारा करने वाले तपस्वियों जैसा जीवन व्यतीत करने वाले हैं। आपकी पुत्री राजमहल में पली, हाँ 36 प्रकार के भोजन ग्रहण की, राजशाही पोशाक पहनी, हजारों दासियां इनकी सेवा में रही होंगी। हाँ। फिर राजन हाँ। वो है सारा वो सुख सुविधा इनको यहाँ कैसे मिल सकती हैं? और दूसरी बात ये कि मैं इनके योग्य नहीं हूँ। राजन हाँ। मैं सत्य कहता हूँ, आप कोई और राजकुमार तलाश कीजिएगा। नहीं राजकुमार, हमारी लड़की का जो दृढ़ संकल्प है ना वो सिर्फ आप ही के नाम से है। फिर वही संकल्प संकल्प। राजन ऐसा मत कहो आप पिताजी संकल्प। नहीं, क्यों? ऐसा मत कहो। संकल्प को इस प्रकार नकारिए मत। हम तो यहाँ कितने दिन से महात्माओं के उपदेश सुनते आ रहे हैं, अच्छा तो हमें तो ज्ञान है संकल्प के महत्व का, हमें नहीं नकारना चाहिए। कितना महत्व है भाई। पिताजी अगर कोई भी इंसान अपने मन से दृढ़ संकल्प करे, उसका पालन करे जी तो भगवान को भी पाल लेता है। दृढ़ संकल्प का तो इतना बड़ा महत्व होता है इतना बड़ा महत्व होता है जी, नकारना नहीं चाहिए। जो दृढ़ संकल्प का इतना बड़ा महत्व है कि भगवान को पा लेता है, फिर सत्यवान तो पाना आसान है। हाँ। राजन हाँ। आप अपनी लड़की से कहिए वरमाला डाल दो। ठीक कहते हो नहीं, ठीक नहीं है। पिताजी, बात संकल्प पे आ गई भाई। हाँ, ये तात्पर्य ये मतलब नहीं है। नहीं कि बात संकल्प पे आ गई, हमने संकल्प के महत्व को समझ लिया। राजन अपनी लड़की से कहिए वरमाला डाल दो। डालो बेटी वरमाला डालो। हे राजन हाँ आगे बढ़ो। मैं इस योग्य तो नहीं था, जी लेकिन ये आपका बड़प्पन है। जी इतने बड़े सम्राट। हे राजन हाँ
परंतु मैं आपको एक वचन अवश्य दूंगा। बोलिए। आपने मेरे कंधों पर जो गृहस्थ आश्रम का भार सौंप दिया है, जी तो मैं इसे भाग कर नहीं जाऊंगा। ठीक। राजन, जब तक मेरे शरीर में प्राण बाकी हैं, हाँ। मैं अपनी श्रद्धा के अनुसार इसका पालन करूंगा, आपको वचन देता हूं। खुश रहो, आबाद रहो, आपकी लंबी आयु हो। खुश रहो राजन। आबाद रहो। वाह राजन वाह, ये शब्द मुझे फिर सुनने को नहीं मिलेंगे। चलो खुश रहो आलू। हेलो। तो विधि विधान के अनुसार वो विवाह संपन्न हुआ। विदाई की रस्म अदा करने लगे। उधर सावित्री अपने ससुर के पैर स्पर्श करने के बाद अपनी सास की शरण में जा पहुंची। सत्यवान की माँ बहू को देखकर बड़ी प्रसन्न थी। उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। भगवान को बार बार याद करती हुई, नमस्कार करती हुई बहू को देखकर क्या कहने लगी? माताजी नमस्कार। खुश रहो बेटी। पिताजी नमस्कार। एरी आरी बहू प्यारी बहू पूछे कारी बहू जटे छाती के लाली तेरी आरी बहू, तेरी बहू पूछे काली बहू जटे छाती के लाली। सुंदर रूप बदन आने मोल बड़े तेरे मत जोबन की झोल बहू तेरे मीठे मीठे बोल मेरे हृदय में रमे हुआ सुनते हमें बहू दुख की समय सबे ये पीछे ने जाली तेरी आरी बहू, तेरी बहू पूछे काली बहू जटे छाती के लाली। बहू तेरा सोरण बरगारू चमके सूरज कैसी धूप तेरे पराजी से मेरा भूप गणा प्रेम भरा आधे धरा जब नहीं सरा बहू गोदी में थाली आरी बहू, तेरी बहू पूछे काली बहू। सब गई करड़ाई के फेर की मरक सके फुल्ला किसे ढेर की अरे सच्चे ईश्वर ने मेरे की गई नजर देख पूरी
के हो जा असर। सावित्री, हाँ माता जी। ये तुम्हारे ससुर हैं, ये तेरे ससुर खाने अंधे दीवे बहु भागे चले सो ठोकर खाली। तो राजा सोपति को विदाई की रस्म अदा करके जिन ब्राह्मणों को साथ लेकर आए थे वापिस उनके साथ चले जाते हैं। अब सावित्री विचार करने लगी कि ये ऋषि का आश्रम है, यहाँ राजशाही पोशाक पहनना शायद आश्रम के नियम के विरुद्ध होगा, और आश्रम वासियों जैसे वस्त्र धारण कर लिए, गले में नौलखा हार पहने हुए थी वो भी उतार लिया, और वो नौलखा हार उतार कर अपनी सास को देते हुए क्या कहने लगी। हेलो, साथ साथ जी। और पिता के गए थे गहना वस्त्रे, और पिता के गए पे गहना वस्त्र आप उतारे दिए, और ले ससुर सगवा के धर ले नौल के हार लिए, पिता के गए कहना बस्तरे आप उतारे हाँ बेटी सावित्री, हाँ माता जी। ये तुमने क्या किया? क्या? ये हार श्रृंगार उतार कर मुझे दे दिए? माता जी, ये जो मैंने किया है बहुत अच्छे के लिए किया है। नहीं नहीं बेटी, अभी तो तेरी ओढ़ने पहनने की उम्र है। करने का कुछ मेरा विचार नहीं, मेरी निर्मल बुद्धि हुई करूं किसे धर्म की आन नहीं, कि आग पूछ कर रहते जड़ में वो कदे प्यार नहीं, और ऋषि आश्रम में करना चाहती मैं हार सिंगारे नहीं, ऋषि आश्रम में करना चाहती
ये वस्त्र धार लिए क्या बात है उस्तादो। करते प्यारे नरेश के चंद्रमा जान जिसकी तू गरबाले कैसी और बड़े प्रेम से सुने गुण ऋषि मुनिया के सुने गुणे ऋषि मुनिया के उपदेश होए लगी रहे दिन रात भजन में होए लगी रहे दिन रात भजन में होए लगी रहे दिन रात भजन में न्यू मन मार लिए वो कुछ ना कया करे सास सुसरी पति की सेवा करी आनंद सया करे ओ श्री नारद जी का बोले काज में खटकताया करे खटक तारा करे तीन लोक के नाथ मेरा तीन लोक के नाथ मेरा तीन लोक के नाथ माता पुत्र बिना घणे मता बिने लक्ष्मी चंदी सदन माया
तुम्हारे लिए के बड़े बड़े हो गए, जमी पे धरे हुए धन रह गए। बहुत सी माता पुत्र बिन घने माता बिन रह गई। कहे लक्ष्मी चंद इस धन माया के लागे सन रह गए। बाकी फिकर करे जब पति की उम्र के कुल 4 दिन रह गई। हे भगवान डूबती नैया आधार उबार लिए, ले सासू संगवा के धर लियो नो लखहार लिए। जब नारद ऋषि ने कहा था कि आज से आगे केवल 1 वर्ष जिएगा, इस वर्ष का आखिरी दिन उसके जीवन का भी अंतिम दिन होगा, उसी दिन से सावित्री ने दिनों को गिनना शुरू कर दिया था। वर्ष पूरा होने में 4 दिन बाकी रहे तो उसकी हृदय की धड़कन बढ़ने लगी, चिंता बढ़ने लगी। हे भगवान अब क्या होगा? वो दिन तो बिल्कुल समीप आता जा रहा है। सूर्यास्त से पहले अपराह्न के समय सावित्री सूर्य के सामने खड़ी होकर अपने हाथ में जल लेकर एक संकल्प करती है। क्या कहने लगी? और 3 दिन और रात का एक व्रत धारणी कर लिया। खड़ी सूरी ये के सामने, ओ खड़ी सूरी ये के सामने, इस व्रती को छोड़ू नहीं, ये मन से उच्चारण कर लिया। और 3 दिन रात का एक व्रत धारण कर लिया। ये व्रत है हो व्रत से सुते आत्मा, हो व्रत से सुध आत्मा, इस धर्म को लेके कहूं दिल तरण तारण कर लिया। ओ 3 दिन रात का एक व्रत धारण कर
हाथ में जल लेकर सूर्य के सामने खड़े होकर ये संकल्प किया कि अब तो मैं अन्न और जल तब ही ग्रहण करूंगी जब मेरे पति के जीवन मृत्यु का कोई निर्णय होगा। तो कहा कि अन्न और जल तब ही ग्रहण करूंगी जब मेरे पति के कोई जीवन मृत्यु का निर्णय होगा। 2 दिन गुजर जाते हैं। तीसरा दिन आने से पहले रात्रि के समय सारा काम निपटाकर अपने सास और ससुर की सेवा करने के बाद अपना आसन बिछा ली और भगवान का भजन करने लगी। मध्य रात्रि के बाद अचानक उसका ध्यान भंग हुआ और मन में यह विचार आया कि कभी ऐसा ना हो तेरी गिनती में और भगवान की गिनती में कोई अंतर रह जाए। अरे तू यहां से चल, जहां तेरे पति सोए हुए हैं उनके पास जाकर देख उनके हालात ठीक है या कोई हलचल है। तो जहां सत्यवान सोया हुआ था वहां जाकर क्या देखती है और क्या कहे। हो और किसे तेना वेद खोला ख्याल मन मन में इष्ट देव की माला लेके बैठगी भजन सेवा करके आनंद सहती सेवा करके आनंद सहती अपने पति की जड़ में बनी रहती रात भी और दिन में इष्ट देव की माला बैठगी थोड़ी सी जगह घेर के बैठगी थोड़ी सी जगह घेर के घेर कई बारी देखे हाथ फेर के पिया जी के तन में इष्ट देवी माला महाराज तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? महाराज मैं तो ये देख रही थी कि आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं। अरे हम आश्रम वासियों का क्या सोना और क्या जागना, हम तो जमीन पर कुशा का बिस्तर लगाकर सोते हैं। सोना तो राजमहल वालों का होता है, परंतु तुम्हारा इस वक्त यहाँ होना ठीक बात नहीं है। मुझसे भूल होगी महाराज।
गुरु को पता लगा तो क्या विचार करेंगे? अच्छा नहीं किया। क्या समय हुआ होगा? महाराज ब्रह्म मुहूर्त है महाराज। ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है जी। ओहो, आज तो गुरु की आज्ञा है, मुझे तुझे दोनों को हवन में शामिल होना है। जी जल्दी से स्नान कर, माता को स्नान करा। ओम के प्रेम नार के, ओम के प्रेम नार के पदे जब चार का हाथ सूर्य चढ़े, चारक हाथ सूर्य चढ़े, जब ब्राह्मणा ने मंत्र पढ़े उन्हें भी डाला हवन में, मारा बैठ गई जिससे मेरा वेद खोला जालम में मन में, देव की मारा ले बैठ गई भजन में। वो सत्य वचन ब्राह्मण ने बटे, उसने भी अमृत करके सके, उनने भी अमृत करके चखे, कहे लखनी चंदना वेद रखे राम की रटन में, देव की माला ले बैठ गई भजन में। तो हवन शुरू हो जाता है। सत्यवान सावित्री दोनों हवन में शामिल हुए। ब्राह्मण व ऋषिगण मंत्रों का उच्चारण करते रहे स्वाहा शब्द के साथ। वो दोनों मिलकर आहुतियां डालते रहे हवन में। हवन संपूर्ण हुआ, पूर्ण आहुति हुई। उसके बाद सत्यवान अपने नियम का पालन करने के लिए बड़ा उत्सुक था। प्रतिदिन का उसका नियम, माता पिता गुरु की सेवा के बाद उनकी आज्ञा से वन में जाया करता, वन से हवन के लिए समिधा और माता पिता गुरु के लिए फल पात आदि लाता। अब सत्यवान को उस बात का कोई ज्ञान नहीं था जिसको सावित्री जानती थी कि उसका अंतिम दिन है। नियम के अनुसार गुरु से आज्ञा लेकर वो वन की तरफ बढ़ने लगा तो अचानक सावित्री उसका मार्ग रोक लेती है और क्या कहा? महाराज नमस्कार। हाँ नमस्कार, मेरा मार्ग क्यों रोक लिया? महाराज हाँ। आप कहाँ जा रहे हो? सावित्री अचानक ही क्या? क्या नहीं नहीं नहीं, बार बार गलती पर गलती करती जा रही हो। क्या हुआ महाराज? अरे पगली, तू जानती है मेरा प्रतिदिन का नियम क्या है? क्या? फिर भी मार्ग में मुझे टोक दिया। जब मैंने बूझ ही लिया तो बता दीजिए महाराज आप। क्या तूने जानबूझकर ऐसा किया? नहीं महाराज। तो मेरा नियम है, मैं वन में जाया करता हूँ, हवन के बाद माता पिता गुरु के लिए फल पात, हवन के लिए समिधा लाता हूँ, परंतु हमारे समाज में इस बात को अपशगुन माना जाता है। मुझसे भूल हो गई महाराज। अगर कोई इंसान अपने घर से किसी कार्य के लिए निकले, दूसरा इंसान उसे मार्ग में टोक दे, अब शगुन होता है ये। महाराज मुझसे भूल हो गई। तो क्या कहना चाहते? मैंने बूझ ही लिया तो आप बता दीजिए महाराज। बता तो दिया। आज भी मैं वन में ही जा रहा था। वन में ही जा रहे हो आप? हाँ। क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ महाराज? वन में? जी। परंतु क्यों? दिल करता है। कैसे? सुनिए मेरी बात। कहिए। ओ पिया मैं भी चलूंगी थारे साथ, एकला मत जाइए वन में छोड़ना अलगे नहीं चलती। पिया मैं भी चलूंगी थारे साथ, एकला मत जाइए वन में छोड़ना अलगे नहीं चलती। वन खंड का मार्ग
मुश्किल से भूखी न हलचल से चल भूखी न हलचल से तेरा पहले मत से बात लहाना जोश तेरे तन में बता दे तू भोजन क्यों छोड़ के निगाह मेरी फिरे से चारू ओढ़ के निगाह मेरी फिरे से चारू ओढ़ के और महाराज हो मैं कहूँ छोड़ के हाथ फूलती ना माया धन में कहूँ के मैं भोजन ना पति मैं भी चलूंगी थारे साथ एकला मत जाइए छोड़ना अलग नहीं सकती मैं सुन रहा बात रुखी ना मत न जगा दुखी न मत न जगा दुखी न तुम भूखी न हुए रात जगत के पार बसे अन्न में इसके तेरी बचरे की छली तो मैं भी चलूंगी धरे साथ एकला छोड़ना अलग नहीं चाहती करे परण से मैं नहीं हिलूंगी कहे बचनों से मैं नहीं टलूंगी कहे बचनों से मैं नहीं टलूंगी तो फिर क्या करेगी और मैं भी चलूंगी है नाथ चाव संगे चलन का संग में कहूँ के कुछ कहीं नहीं जाती मैं भी चलूंगी थारे साथ एकला मत जाइए बढ़ना छोड़ना अलग नहीं जाती बदनु किनवे सर जागी बन का तू हाल देख जागी बन का तू हाल देख जागी ऐसा क्या है महाराज वहाँ अरे पगली बहुत गहरा वन है ऐसा क्या है वहाँ हिंसक जानवर रहते हैं अच्छा आदमी को खा लेते हैं कैसे और कहीं कहीं घोर अंधेरा वन बड़ी मुश्किल से नजर आता है अच्छा और कहीं कहीं क्या है कहीं कहीं क्या है सुनो बन का तू हाल देख डर जागी उड़ खा के मर जागी रात सुनिए तेज तपे घन में तलते हो धरती मैं भी चलूंगी धारे साथ एकला मत जाइए छोड़ना अलग नहीं सकती के लक्ष्मी चंद हरि गुणे गाऊंगी मैं भी बन खंड को देख और महाराज वो थारे निवाला मूंगी फले बात
तेरे दे सन में रवांगे दोनों दुख सुख के चलूंगी थारे साथ एक राम रहिए अलग नहीं जाती। सुना महाराज